विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम पूर्व में जिस चर्चा को कर रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने संपूर्ण सृष्टि के क्रम के विषय में जाना, किस प्रकार इस धरा पर वैदिक संस्कृति का आविर्भाव हुआ। हम उससे कहीं पीछे की बात कर रहे हैं। ये लोक ही कैसे रचे गए, ये मनुष्य ही कैसे रचा गया, ये पुरुष की रचना ही कैसे हुई। क्योंकि वेद और वैदिक संस्कृति इस सृष्टि का संविधान है। मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, मानव को कैसे आचरण करना चाहिए, उसके विषय में हमें बताते हैं और यह दिखाते हैं कि इसके पीछे एक ऐसी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ऐसी सर्वव्यापक सत्ता है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि के सृजन से पहले ही सारी व्यवस्थाएं ठीक ठीक की हुई हैं। कौन कर सकता है? जिसको आने वाले समय का पूर्ण ज्ञान हो। और ईश्वर वो तो कालातीत है, उनका ज्ञान कालातीत है। वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों से अलग। उनके लिए सब कुछ सदैव वर्तमान रहता है, सदैव वर्तमान। यह बात सुनने में थोड़ी अचरज भरी लग सकती है। क्यों? क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि जैसे मनुष्य है, हम जब छोटे थे तब तो भूतकाल था, वर्तमान में जी रहे हैं, आने वाले समय में हमारी वृद्धावस्था आएगी, भविष्य काल होगा। तो तीनों काल समान कैसे हैं? तो ये हमारी दृष्टि से ही तो हुए, क्योंकि जीव की आयु जिस शरीर को वह धारण करता है उसी के अनुसार होती है, तो सापेक्ष आयु हो जाती है। जिस योनि विशेष में, जिस शरीर विशेष में वह जन्म लेता है उसी की आयु को ग्रहण करता है। और उस विशेष जाति में जाति, आयु और भोग, ये जीव के अपने अपने कर्मों के अनुसार उसको मिलते हैं। कहने की बात यह है कि उस जीव के जन्म से पहले, इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो पुरुष की उत्पत्ति हो रही है, उस पुरुष के लिए कैसे वो बरते, कैसे व्यवहार करे, समाज में कैसे आचरण करे, कैसे आदर्श स्थापित करे, वो कैसे जिए। एक शब्द में बात कहें तो मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ईश्वर ने वेदों की रचना की, जो संविधान दिया उनको, जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, उनके हृदय में परमपिता परमात्मा ने ज्ञान प्रकट किया। किसी गुरु के कोई प्रिय शिष्य होते हैं, किसी गुरु के कोई प्रिय शिष्य हो और गुरु जी को कोई विशेष महत्व की बात बतानी हो तो किसको बताएंगे? जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास हो, जो शिष्य गुरु आज्ञा में सदैव रहता हो, लंबे काल से गुरु जी ने जिसके ऊपर पूरी दृष्टि, गुरु की दृष्टि तो सभी के ऊपर होती है, लंबे काल से जिसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके आचरण का, वाणी व्यवहार का, उसकी मेधा का परीक्षण किया हो,
गुरुजनों के और वेदोक्त जो भी नियम अनुशासन है, जो उनके ऊपर संपूर्ण रूप से कहते हैं ना 16 आने खरा, बिल्कुल उतरा हो, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसा जीवन होना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा ने ऐसे ऋषियों को जो ईश्वरीय आज्ञा में रहने वाले हैं, जिनके जीवन में लेश मात्र भी असत्य अशुभ, क्या लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई अवशेष नहीं है, ऐसे महान पवित्र आत्माओं के हृदय में, महान पवित्र ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने वेद ज्ञान को दिया। ऐसे सृष्टि को कैसे चलाएं, उस ज्ञान को दिया। इस सृष्टि का क्रम कैसा हो, किस किस प्रकार से व्यवस्थाएं हों, किस किस प्रकार से विषयों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, इस धरा को, इस वसुधा को, इस माँ भारती को हम किस प्रकार से बहुत वैभवशाली बना सकते हैं और अंततः अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, उस संविधान को दिया। वो हमारी प्यारी, हमारी वैदिक संस्कृति जो वेदों से निस्सरित है, जिसके मूल में वेद है और अंततः ईश्वरीय वाक भगवान जी की ही वाणी है, वो देव वाणी है, परमपिता परमात्मा की वाणी। वो हृदय में प्रकाशित क्या उस ज्ञान को, और उन्होंने उस ज्ञान को निस्सरित किया, बताया, और हम उसका पालन पोषण करते हैं। उस ज्ञान को हम अपने जीवन में लाते हैं और उन समस्त परंपराओं का हम पालन पोषण करते हैं। हमें करना चाहिए जो वेदोक्त परंपराएं हैं, जो मनुष्य को मानव से महामानव बनाती हैं, जो मनुष्य को नर से नारायण बनाती हैं, दिव्य पुरुष बनाती हैं, जो उसके जीवन से अशुभ को निकाल कर नष्ट कर देती हैं। ऐसी श्रेष्ठ परंपराएं, हमें वेदोक्त परंपराओं का पालन करना चाहिए। और मनुष्य जीवन में पालन नहीं करेंगे तो करेंगे कब? परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री गुरु जी आदि, वो कहते हैं कि आज हम जहाँ पर हैं, आज जो स्थिति हमारी है, आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ, आज जो स्थिति हमारी है, यह हमारी आज तक की यात्राओं का परिणाम है। और इस सृष्टि को लगभग 200 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। अनंत काल से सृष्टियों का सृजन होता रहा है। सूर्य, चंद्र, तारे जैसे पूर्व कालों में रचते रहे हैं परमपिता परमात्मा, ऐसे ही इस बार भी रचे। उनका भी काल है, उनकी भी सीमा है, लेकिन उनकी सीमा इतनी बड़ी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। एक मनुष्य को अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए जितने जन्मों की आवश्यकता है, उसके लिए ये सीमा बहुत अधिक है, पर्याप्त है। अगर व्यक्ति चाहे तो, संकल्प करे तो, कार्य करे तो, पूरे दिन ना चाहे तो अनंत सृष्टियों का विसर्जन हो जाए, तो व्यक्ति जहां है वहीं पर रहेगा। आप स्वयं अपना अवलोकन कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें गुरुजन हमें बताते हैं। आप शांत बैठ करके अपना चिंतन मनन कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी वृत्तियों को देखिए, निहारिए, और आप देखिए आपके मन में किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। किसी विषय विशेष को देख करके, किसी दृश्य विशेष को देख करके आपके मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। आपके ज्ञान के आधार पर, आपके अभ्यासों के आधार पर आपको आपका आकलन करना होगा, अगर जीवन में उन्नति चाहते हैं तो। और एक नितांत सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता है। इस सत्य को कोई काट नहीं सकता, लेकिन अभ्यास अभ्यास अभ्यास,
बुरे अभ्यासों के वशीभूत ऐसे हो जाते हैं कि हम उन बुराइयों से निकल नहीं पाते हैं और अंततः इस यात्रा को लंबे से लंबा, लंबे से लंबा, लंबे से लंबा बनाए चले जाते हैं, बनाए चले जाते हैं, बनाए चले जाते हैं। संस्कारों के ऊपर संस्कार, संस्कारों के ऊपर संस्कार, संस्कारों के ऊपर संस्कार, इतनी संस्कारों की परत बना लेते हैं कि हम स्वयं को भूल जाते हैं। हमारा जीवन क्यों हुआ, हमारे इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा इस धरा पर आगमन क्यों हुआ है, हमें परमपिता परमात्मा ने मनुष्य क्यों बनाया है, आखिर क्यों हमें इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। और धन्य है वो लोग जिनका जन्म इस माँ वसुंधरा पर, माँ भारती पर, इस भारत भूमि पर हुआ है, इस आर्यावर्त पर हुआ है। उनको आध्यात्मिकता सहज ही प्राप्त है, उनको अपने ऋषियों का ज्ञान सहज ही प्राप्त है, उनको इस हवाओं में घुली हुई उन ऋषियों की खुशबू सहज ही प्राप्त है। उसका अनुभव तो करें, वो अपने जीवन को आलोकित करने के लिए आतुर तो हों, आगे तो बढ़ें। आप एक कदम आगे बढ़ें, ऋषि 1000 कदम आगे बढ़कर आपको उस पथ पर अग्रसर करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप एक छात्र तो बनिए, एक अच्छे छात्र बनिए। अच्छे गुरु, अच्छे अध्यापक तो आपके सामने उपस्थित हो ही जाएंगे, यही सृष्टि का नियम है, ये सिद्धांत है। आप जिज्ञासा तो उत्पन्न कीजिए, संपूर्ण सृष्टि आपकी उसे शुभ या अशुभ जो भी जिज्ञासा होती है, तो इस प्रकार की चीजें आपको मिलने लगती हैं। व्यक्ति कहेंगे कि अशुभ जिज्ञासाएं भी होती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल होती है, और पूरी भी होती है। जो व्यक्ति अशुभ इच्छा करने लगता है, उसके दिमाग में अशुभ वृत्तियां जन्म कर जाती हैं, उसके द्वारा किए गए कार्य भी अशुभ होने लगते हैं, उसका मेल मिलाप, मेल जोल, उसके मित्र भी अशुभ वृत्तियों वाले होने लगते हैं, उसके आसपास का सारा वातावरण नेगेटिव होने लगता है, होता है। और जो शुभ का आचरण करते हैं, उनके मस्तिष्क में शुभ वृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं, उनके आसपास के जो भी वातावरण है वो शुभ होने लगता है, उनके मित्र, उनके संबंधी जितने भी हैं वो शुभ विचारों वाले होने लगते हैं। लेकिन एक पक्ष है शुभ और अशुभ के मध्य में। अशुभ विचारों की ओर अग्रसर व्यक्ति को सांसारिक संसाधन तो वह प्राप्त कर सकता है, सभी अशुभ विचारों वाली मित्र मंडली तो तैयार कर सकता है, लेकिन दैव कृपा उसको प्राप्त नहीं होती है, ईश्वरीय कृपा उसको प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जो शुभ विचारों वाला है, उसको सब कुछ तो होते हुए उसको दैव की कृपा भी होगी, ईश्वरीय आशीर्वाद भी उसको प्राप्त होगा, वह सुफल मनोरथ वाला होगा, उसके कर्म सुफल देने वाले होंगे, अच्छे फल देने वाले होंगे। उसके जीवन को उन्नति की ओर आगे ले जाने के लिए समस्त देवता एकीभूत होकर उसका आरोहण करने के लिए उसको नीचे से ऊपर उठाएंगे। जीवन में परीक्षण का काल भी आएगा, परीक्षाएं भी होंगी, परीक्षाओं से क्या घबराना, सहज परीक्षाएं दे, तैयारी करते रहें। जैसे विद्यालयों में छात्रों की पर्याय होती है, जो अच्छे छात्र होते हैं वो सुनाते हैं, प्रतिदिन का पाठ प्रतिदिन याद करके आना चाहिए, छात्र का कर्तव्य है। छात्र के जीवन की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरुआचार्यों की आज्ञा में रहना और अपना पाठ नियमित रूप से याद करना, यही छात्रों की सबसे बड़ी सेवा है। छात्रों की सेवा के लिए छात्रों को बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने, जो पाठ पढ़ रहे हैं, जो गुरु आचार्य आपको निर्देश दे रहे हैं, उनका ठीक ठीक पालन करना, यही छात्र की सेवा है। एक व्यक्ति है गौशाला में लगा हुआ है, उसकी सेवा क्या है? जैसे उसकी सेवा है, उसका धर्म है गौ की रक्षा करना, उनका ठीक ठीक चारे का प्रबंध करना, समय पर पानी पिलाना, समय पर नहलाना, उनकी सुरक्षा करना, उनको साफ सफाई बस जो भी आवश्यक चीज़ें हैं चारा आदि समय पर देना। ऐसे ही छात्र की सेवा क्या है? तो छात्र को पढ़ाई लिखाई छोड़कर सभी छात्रों को गौशाला में जा करके और पेपर के समय सबको वहाँ नहीं जाना है,
वो तो एक छोटे समय के लिए सेवा होती है कि 1 घंटा 2 घंटा छात्रों के लिए गुरुकुलीय जीवन पद्धति हमें यह भी सिखाती है, ताकि सेवा का एक भाव, करुणा का एक भाव हमारे मन में जागृत हो, और जागृत हो वो सेवा का भाव जो हम सेवाएं ले रहे हैं अन्यों से। जब हम स्वयं उस कार्य को करते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में सेवा क्या होती है। तो इसलिए जो छात्र हैं उनका कर्तव्य कर्म पढ़ना है। तो ऐसे इस प्रकार का पूरा विभाग इस संस्कृति में किया गया है। हर व्यक्ति को उसकी सेवाओं के अनुसार अवसर मिलते हैं, और स्वस्थ मन से शांत चित्त बैठ करके जब हम ध्यान भजन करते हैं, उस परमपिता परमात्मा की सेवा में पुरुषार्थ भी करें, तो भी हर समय भगवत चिंतन, मैं भगवान के लिए ही तो कर्म कर रहा हूँ, इस भाव से जब हम कर्म करते हैं, ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हुए कर्म करते हैं, अपने समक्ष, अपने सम्मुख अपने ईश्वर को रखकर कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म यज्ञीय कर्म बन जाते हैं। हमारे द्वारा जो भी काम होगा वो हमारी आत्मोन्नति में सहायक होगा, हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, बॉस होते हैं, बॉसी नेचर दिखाते हैं, बॉस हैं तो दिखाएंगे, टारगेट देते हैं और टारगेट पूरा करवाते हैं। वो व्यक्ति की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। एक पॉजिटिव पक्ष यह भी है। कुछ है जो अनुचित देते हैं, वो एक गलत बात है, लेकिन कुछ हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जो बॉस होते हैं, जो मैनेजर हैं, जो उनको कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, वो उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो तरीके पवित्र होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए। अगर कोई राजसिक तरीके का प्रयोग करता है तो वो उनको सुधारना चाहिए, लेकिन अंततः वो हमारी लिमिट को स्ट्रेच करना चाहते हैं, हमारी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। यह भी एक पक्ष होता है। नेगेटिव पक्ष तो है ही, आप सब जानते भी हैं, लेकिन पॉजिटिव पक्ष भी होते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों का सार क्या है? ये जितनी भी बातें हैं, इन सभी बातों का सार यह है कि हम हर कर्म को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। हे भगवान, मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूं। और जब हम अपने इष्ट देव के लिए कर्म करते हैं तो उसमें कोई कंजूसी नहीं होती। हम पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण एकाग्रता से उस कर्म को ही करते हैं। उसमें हम चोरी नहीं करते, उस कर्म के करने में हम आनाकानी नहीं करते, उस कर्म के करने में हम टाइम पूरा नहीं करते, हम पूरा कार्य करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होकर के करते हैं, खो जाते हैं। छात्रों को 2 घंटे पढ़ने के लिए आप बैठाइए और कहिए पढ़िए। 2 घंटे के बाद थकान महसूस करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे पढ़ने के बाद छात्र थकान महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं और वो कहते हैं, गुरुकुल के छात्रों का स्टैमिना थोड़ा अधिक होता है, हालांकि आजकल 40, 45, 50 मिनट 1 घंटा करते हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अलग अलग विषय होता है, क्योंकि उनकी दिनचर्या ऐसी बनी हुई है। थोड़ा स्ट्रेंथ को अधिक से अधिक उनका कैसे विकास हो, इस दिशा में सदैव चिंतन रहता है। फिर थोड़ा सा उनको विश्राम देना पड़ता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, थोड़ा सा कि पानी वानी पीकर तो आते ही रहते हैं, बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है। लेकिन उन्हीं छात्रों को, जबकि विद्या कक्ष में बैठ करके केवल सुनना और लिखना और मस्तिष्क से काम करना, शारीरिक पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, कोई पसीना आ रहा हो कि कोई शरीर दुख रहा हो, ऐसा भी नहीं। उन्हीं छात्रों को 2 घंटा आप मैदान में खेलने को कहिए, 2 घंटा पसीना पसीना होकर के खेल कर थक कर चूर होकर के आप कहिए आकर बैठ के पढ़िए, बड़ी प्रसन्नता से पढ़ने बैठ जाएंगे और 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 2 घंटे बाद भी आपको बुलाने के लिए कहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? एकात्म भाव। हम थकते कब हैं? जब हमारा मन
किसी दूसरे विषय में हट हट कर जाता है, तब हमें थकान होती है। किसी भी एक विषय का चिंतन करें तो हमारा मन थकता नहीं, हमें आनंद आने लगता है, एकाग्रता हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि लग जाती है। तो समाधि लग जाती है सभी बच्चों की 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, जो भी पढ़ते हैं, जो भी एकाग्रता से जिस कार्य को करते हैं, उनके मन में खेल के सिवा फिर कोई और विचार नहीं आता है और उनका समय निकल जाता है, आनंद की अनुभूति होती है और इतने आनंद से भर जाते हैं कि शरीर थक रहा है लेकिन मन प्रसन्न हो जाता है, मस्तिष्क एकदम ताजा हो जाता है। आप उनको फिर 2 घंटे और बैठा करके शास्त्र स्मरण करा सकते हैं, कठिन कठिन विषयों को समझा सकते हैं, उनकी बुद्धि में ग्राह्यता बढ़ जाती है। क्या है सब? तो इसलिए जब हम खेल सकते हैं एकाग्रता से, अपने अन्य कार्यों को कर सकते हैं, तो ईश्वर का चिंतन भी तो एकाग्रता से कर सकते हैं। और जिस प्रकार खेलते हुए बच्चों का भी मन इधर उधर नहीं जाता, बच्चों की उपमा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चों का मन बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है इधर उधर, क्योंकि वे बहुत सारी नई नई चीजों को सीख रहे होते हैं। बच्चों के विषय में तो ये कहा जाता है ना कि एक 90 वर्ष का व्यक्ति हो और एक 4-5 साल का बच्चा हो। 90 वर्ष का व्यक्ति जिसकी आयु 90 वर्ष की है, 90 इयर्स ओल्ड यदि कोई व्यक्ति है, वह किसी बिस्तर पर लेट करके बहुत जोर जोर से हाथ पैर चलाने लगे तो वो घर वाले क्या कहेंगे? यदि कोई छोटा बच्चा 4-5 साल का किसी बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो शांत लेटा है, जाग तो रहा है वो, लेकिन 3-4 साल का बच्चा है, 2 साल का मान लीजिए, और बस शांत पड़ा है चुपचाप गुमसुम, तब क्या होगा? अर्थात बच्चा यदि शांत पड़े तो समस्या, और बुजुर्ग यदि हलचल मचाए तो समस्या। बच्चे का चंचल होना अच्छा, बुजुर्ग का शांत होना अच्छा। 90 वर्ष का बुजुर्ग हाथ पैर उठाए, अंगूठे को मुंह में ले, पैर के अंगूठे को, और खूब ऐसे जैसे छोटा बच्चा करता रहता है ऐसे हाथ पैर हिलाने लगे तो परिवार वाले इधर उधर फोन करना शुरू कर देंगे कि आ जाओ जी, अंत समय आने वाला है। तो जो कार्य जिसका है उसी को सूट करता है। तो इसलिए छोटे बच्चे तो वैसे भी चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, चंचल प्रवृत्ति, चीजों को सीख रहे होते हैं, कुछ में बड़ी एकाग्रता भी होती है। जब छोटे बच्चे भी एकाग्र हो सकते हैं खेल के समय, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम यदि ईश्वरीय विषय में आनंद लेने लगे, हमें ईश्वरीय विषयों को ठीक ठीक समझा दिया जाए, हम समझ लें, हम कुछ समय थोड़ा पुरुषार्थ करके मन ना भी लगे तो भी मन को कहें कि आकर बैठ। मन तो हमारा गुलाम है, हमारा दास है, हमें ये बात समझनी होगी। बलपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक एक बार उसको कहें पूर्ण मनोयोग से बैठो, पूरी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें कि बैठो, सुनो। शुरू में आपको नींद आएगी, शुरू में आपको रुचि नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अच्छे कार्य तो रुचि ना होने पर भी करने चाहिए और बुरे कार्य तो रुचि होने पर भी नहीं करने चाहिए। जब ईश्वरीय चिंतन कर रहे हैं तो आपको मन लगाना चाहिए, नहीं लग रहा तो भी लगाना चाहिए, क्योंकि इतना अभ्यास खराब हो चुका है हमारा कि हमें पता ही नहीं चलता। हम बैठते हैं 2 मिनट तो पता नहीं पूरी दुनिया सामने आ जाती है निकल के। 5 मिनट भी शांत बैठेंगे, 5 मिनट भी एकांत बैठेंगे तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं बस क्या हो गया बाहर। इतने एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते जा रहे हैं, जितना आवश्यक उतना हो। तो कहने की बात यह कि ये सारा का सारा, इन सारी की सारी बातों का समाधान कहाँ है? उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ही जो वेदों की रचना की है, इस वैदिक संस्कृति में सब कुछ तो समाया है। हमारे संपूर्ण जीवन का उद्देश्य क्या है? हम कैसे बरतें, कैसे जिएं, कैसे व्यवहार करें, हमारे जीवन को अंत तक किस मार्ग पर हम चलाएं, जागरूक होकर के हम कैसे जिए, हर क्षण प्रति क्षण आनंद में कैसे जिए, टेंशन लेकर नहीं। हर समय कोई दिमाग में कोई पेन लेकर के नहीं जीना कि दर्द में जीना है, दर्द में नहीं जीना।
योगी आनंद में जीता है। योगी के आनंद को इस दुनिया की कोई परिस्थिति नहीं हिला सकती। कभी कभी योगी करुणा से द्रवित होते हैं तो इससे उनके आनंद में कमी नहीं होती। संसार के समाज कल्याण के कार्यों को जब वह करते हैं, समाज की पीड़ा को देखते हैं, तो उस पीड़ा को देख करके उनके मन में करुणा का भाव जागृत होता है। वो करुणा का भाव भी योगी के आनंद को हटाता नहीं है। जिन्होंने भी काव्य पढ़े हैं तो करुणा भी एक रस है। योगी उस रस का भी पान करते हैं। समाज कल्याण के कार्यों को करने के लिए अत्यंत करुणापूर्ण हृदय से समाज कल्याण के कार्य करते हैं। अपने साथ साथ संपूर्ण समष्टि का उत्थान करने की इस उदात्त भावना से गहन पुरुषार्थ, चिंतन, मनन, निधिध्यासन सब कुछ तो करते हैं, और बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि अपना सहज कर्म मानकर करते हैं, सहज कर्म। तो ऐसी इस पावनी परंपरा, इस वैदिक संस्कृति में हम पलें बढ़ें, हमारा जीवन हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाला हो। इस दृष्टिकोण से हमारे प्राणियों के कर्म फल के उपभोग के लिए परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की। अगले अंक में हम देखेंगे किस प्रकार से पुरुष के तीसरे जन्म, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, हमने सब बातों को पढ़ा है। मनुष्य का जो रेतस होता है वो पहला जन्म, फिर कुमार रूप में जो इस पूरी सृष्टि की रचना है इसको दूसरा जन्म, खुद पिता स्वरूप में वो सभी दूसरे जन्म में आते हैं, और मृत्यु के उपरांत जब जन्म होता है वो उसी पुरुष का ही तीसरा जन्म कहा जाता है। अगली चर्चा आगे करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।